नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन एक बार फिर से अपनी जुबान से पीछे हटा, पैंगोंग से हटने को तैयार नहीं। गोगरा पोस्ट पर चीन ने फंसाया पेच, यहां से भी हटने में कर रहा है आनाकानी। हॉट स्प्रिंग से चीन हटने को तैयार, बातचीत में संकेत दिए। चीन की गुस्ताखी को देखते हुए राफेल की ताकत और बढ़ाएगा हिंदुस्तान, हैमर मिसाइल से भी लैस होगा राफेल। फ्रांस को दिया जा रहा है हैमर मिसाइल का ऑर्डर, 29 को अंबाला बेस पहुंच रही है राफेल की पहली खेप। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 45,000 से ज्यादा केस बढ़े। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, कुल मामले 12,38,000 के पार। कोरोना के डराने वाले आंकड़े, 24 घंटे में वायरस से 1,129 मरीजों की मौत। करीब 7 लाख लोग कोरोना से स्वस्थ, 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 22 जुलाई तक 1,50,00,000 लोगों का सैंपल टेस्ट, कल 3.5 लाख लोगों का लिया गया सैंपल। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ गए हड़ताल पर, वेतन बढ़ाने की मांग। भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त वंदना किन्नी की हालत गंभीर, एम्बुलेंस से भेजी गई है पटना। भागलपुर जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित, जिलाधिकारी प्रणव कुमार को लाया गया है दिल्ली। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, गंभीर आपातकाल में भी 4 महीने से अदृश्य हैं राज्य के मुख्यमंत्री। एनएमसीएच के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, अस्पताल के इंतजाम का लिया जायजा। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में सन्नाटा, नहीं खुली दुकानें। पश्चिम बंगाल में चुनिंदा तारीखों पर लॉकडाउन का ऐलान, शुक्रवार को ढील देने पर भड़की सियासत। आसनसोल में पुलिस ने जारी किया आदेश, दोपहर 1 बजे के बाद बंद रहेंगे बाजार। उत्तर 24 परगना में लॉकडाउन के दौरान सख्ती, हर गाड़ी की चेकिंग। सिलीगुड़ी में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन लागू, बाजार बंद। हावड़ा में सड़कों पर सन्नाटा, गैर जरूरी काम से निकले लोगों को लौटा दिया गया घर। भोपाल में कोरोना पर काबू पाने के लिए नया फैसला, कल से 10 दिन का लॉकडाउन। 24 जुलाई शाम से 3 अगस्त तक की शाम तक लॉकडाउन, मेडिकल सेवा, सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। भोपाल से बाहर जाना भी प्रतिबंधित, जारी किया जाएगा ई पास। भोपाल में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही वाइन शॉप पर उमड़ी शराब लेने वालों की भीड़, लगी लंबी कतार। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया भोपाल में लॉकडाउन का विरोध, कहा बकरीद और राखी के त्योहार में बंदी है हिटलरशाही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, राखी के लिए भी अपील की, ई राखी मनाएं। दिल्ली में प्लाज्मा की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, स्टॉक की कमी नहीं, जरूरतमंदों को मिल रहा है फ्री प्लाज्मा। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल। कर्नाटक के हुबली में नर्सों का प्रदर्शन, किम्स प्रबंधन पर लगाए पीपीई किट्स और मास्क में लापरवाही बरतने के आरोप। राजस्थान के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं लगाई गई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट के नए आदेश तक स्पीकर नहीं जारी कर सकते हैं कोई भी आदेश। स्पीकर की याचिका पर सुनवाई जारी, सोमवार को मिली अगली तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में की थी टिप्पणी, असंतोष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। गहलोत ने चला नया दांव, सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने पर सहमति, सीएम और स्पीकर में बातचीत। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना की रखी आधारशिला, 3,000 करोड़ रुपए का है प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कोरोना काल में देश रुका नहीं, वायरस से लड़ते हुए विकास के कामों को आगे बढ़ाना लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ के हालातों पर जताई चिंता, हर संभव मदद का दिया भरोसा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगे रहते हैं, संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान 2020 का किया शुभारंभ, इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास और उद्घाटन। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, आज मुरली मनोहर जोशी की पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी, दर्ज कराया जाएगा बयान। कल लालकृष्ण आडवाणी की होगी पेशी, विवादित ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप। लालकृष्ण आडवाणी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के मुताबिक 30 मिनट की मुलाकात में बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा। एमपी में विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का दावा, राम मंदिर निर्माण के बाद होगा कोरोना का नाश। अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, मजहब तो ये 2 हथेलियां बताती हैं, जुड़े तो पूजा, खुले तो दुआ कहलाती हैं। कोरोना का इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन का अस्पताल से नया ट्वीट, देर रात उलझनों और खामोशी का किया जिक्र। अस्पताल से बिग बी ने लिखा, खामोशी की तह में छुपा तो उलझनों को
शोर कभी मुश्किलों को कम नहीं करता। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाने की मांग कर रहे कई संगठन। मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी। किशनगंज में इलाज के इंतजार में अस्पताल में महिला की मौत, कोरोना संदिग्ध समझकर डॉक्टरों ने नहीं किया था इलाज। झारखंड में अब मास्क पहनना होगा जरूरी, अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू किया फैसला। कोरोना पीड़ित महिला बिना बताए पुणे से चली गई दुबई, पुलिस ने दर्ज किया केस। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल सचिवालय का सैनिटाइजेशन, कई केस आने के बाद किया गया दवाओं का छिड़काव। धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्ती, कल से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। नेशनल हाईवे पर बाइक को बचाने में खाई में लटक गई बस, बाल बाल बचे सभी यात्री। ग्रेटर नोएडा में फ्यूजन होम सोसाइटी के निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरा 4 साल का बच्चा, मजदूर मां बाप के साथ था बच्चा। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर में नशेबाजी का विरोध करने में बेटे ने अपनी ही सगी मां की पत्थर से मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। चमोली में नुजमुला घाटी में पानी लकड़ी के कच्चे पुल से पार करते हैं लोग। इंदौर में सब्जी बेचने वाली राइसा अंसारी ने नगर निगम के अधिकारी को अंग्रेजी में समझाया, वीडियो वायरल। Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families. ठाणे में पुलिस वालों की क्वारंटीन सेंटर में चल रही थी छापेमारी के दौरान भाग निकले लोग। कोरोना काल में गंगा की लहरों पर तैरती एनडीआरएफ की वाटर एम्बुलेंस घाट के किनारे बसे लोगों का कर रही है इलाज। वडोदरा में नकली सैनिटाइजर के गोदाम पर छापेमारी, आरोपी गिरफ्तार। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आधे दर्जन जिले बाढ़ से बेहाल, 5 लाख लोग प्रभावित। सहरसा के कई गांव में घुसा पानी, मुख्यालय से टूट गया संपर्क। सीतामढ़ी का सुरसंड इलाका डूबा, जुगाड़ की नाव पर सवारी करने को मजबूर हैं लोग। शिवहर का थाना पानी, अस्पताल में भी घुस गया पानी। समस्तीपुर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल में सिरिस्वा नदी उफान पर, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। रुद्रप्रयाग के आखिरी गांव में लैंडस्लाइड, लघु जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस बारिश में गिरा। तेलंगाना के विकाराबाद में सैलाब ने मचाई तबाही, पूरा इलाका पानी में डूबा। असम के गोलाघाट में खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी, लाखों लोग हुए विस्थापित। असम के चिरांग में पूरी तरह से डूबे निचले इलाके, नदियों के उफान ने मचाया है कोहराम। असम के काजीरंगा में बाढ़ से भारी नुकसान, अब तक 113 जानवरों की मौत की रिपोर्ट। महाराजगंज में बाढ़ के पानी में डूबा गांव, शमशान जलमग्न होने से अंतिम संस्कार हुआ मुश्किल। यमुना नहर में बहे 2 बच्चे, 1 बच्चे का शव बरामद। बारिश के पानी में ग्वालियर में भी हादसा, हरसी नहर में 4 बच्चियां बह गईं, 2 महिलाएं थी। मुक्तसर के कई ब्लॉक में बारिश के पानी से भारी परेशानी, दिक्कतें जानने किसानों के बीच पहुंचे विधायक। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी पर एक और एफआईआर, गाड़ियों पर विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगाने का आरोप। काकादेव थाने में रखी है सील गाड़ियां, विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगे होने की खबर मीडिया में छपने के बाद एक्शन। मां बेटी का हत्यारा गिरफ्तार, मेरठ में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनामी आरोपी को दबोचा। सबूत जुटाने के लिए आरोपी के घर चलाई गई जेसीबी मशीनें, शवों को घर में छिपाने का शक। ग्रेटर नोएडा में एक रात में 3 मुठभेड़, 5 बदमाश जख्मी। अलीगढ़ में इंसाफ के लिए पीड़ित को खाट पर लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचे लोग, पौधा लगाने को लेकर विवाद में चली गोली में हुआ था घायल। मोगा में मनी चेंजर को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाई वारदात। प्रतापगढ़ में खाद बीज कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, खाद घोटाले में जुड़े मामलों में एक्शन। देवरिया में पति से कहासुनी के दौरान युवक ने चलाई गोली, फरार होने से रोकने पर एक युवक का किया कत्ल, फिर खुद भी मारी गोली। पटना सिटी के आलमगंज में सुधा बूथ काउंटर के संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, 100 रुपए का खुदरा करने को लेकर हो गई थी अनबन। छिंदवाड़ा से तस्कर से टाइगर की खाल बरामद, बेचने की फिराक में था लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा। गाजियाबाद में लापता बिल्डर का 27 दिन बाद भी सुराग नहीं, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च।
बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा, संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू, पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। अमरोहा में शादी के बाद गहनों के साथ दुल्हन फरार हो गई, पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली में पता पूछने के बहाने केबल ऑपरेटर से 3 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झारखंड में बदलेगा सरकार का लोगो, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 अगस्त से लागू होगा नया लोगो। नागौर में भीषण हादसा, कार और कंटेनर के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत। लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सरकार ने बनाया डिप्टी कलेक्टर, सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। दौसा में किसानों को बारिश का इंतजार, इंद्रदेव को मनाने के लिए एक किसान ने छोड़ा अन्न और पानी। देहरादून में कुंभ से जुड़े कामों की समीक्षा के लिए बैठक में नहीं आए अफसर, नाराज मंत्री ने रद्द कर दी बैठक।